शहर के मावलियों के पास स्थित जीण माता मंदिर के वार्षिक उत्सव पर चल रही देवी भागवत कथा में कथावाचक ने रविवार को 7वें दिन चंड मुंड वध की कथा का वर्णन किया। इस दौरान कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि देवी भागवत कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उन्नति, शांति व संतोष आता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा मार्गदर्शन है जो हमें भगवान के प्रति भक्त व प्रेम से जोड़ता है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति में करुणा, दया व सकारात्मकता का विकास होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति व स्थिरता आती है। कृष्णानंद महाराज ने कथा में देवी द्वारा चंड मुंड के संहार की कथा, जीण माता व हर्ष भैरवनाथ की जीवन गाथा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि यह कथा न केवल हमारे पापों का नाश करती है, बल्कि हमें एक नए जीवन दृष्टिकोण व मोक्ष की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है। कथा में विधायक पुसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, अरविंद चाकलान, प्रदीप धर, सुरेश मुरारका, विवेक गौड़, गिरधारी लाल बांगड़वार, चरण सिंह कोका, नंद कुमार माटोलिया, नरेंद्र झंवर, इंद्रचंद नोखवाल, रेवतराम मोहन, किशोरी लाल बेर, श्याम सुंदर जोशी, प्रकाश सोनी, इंद्रचंद धर, हेमंत रूतला सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का आशीर्वाद 2024 के अंतर्गत वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन 29 दिसंबर को चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में दोपहर 2 बजे होगा। समिति के अध्यक्ष जयकांत बिवाल ने बताया कि इस बार प्रतिभा सम्मान समारोह पंडित श्रीनिवास ताम्रायत की स्मृति में जयप्रकाश, हेमंत कुमार ताम्रायत व समस्त ताम्रायत परिवार के सौजन्य से आयोजित होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में 11 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया, जो कार्यक्रम के संदर्भ में समस्त निर्णय लेगी। समिति के सचिव रावतार शर्मा ने बताया कि सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड की प्रति व मोबाइल नंबर के साथ सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं 15 दिसंबर तक समिति कार्यालय में जमा करवा सकती हैं। इसके पश्चात किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान 11 दिसंबर को दिनेश गिरी महाराज के नेतृत्व में समरस सनातन यात्रा शहर में निकलेगी, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष गौतम महर्षि, वैद्य लक्ष्मण नारायण शर्मा, जयप्रकाश ताम्रायत, सुनिंद्र हरि, वासुदेव चाकलान, सुशील इंदौरिया, विष्णुधर, अनिल आत्रे, पुरुषोत्तम आत्रे, डॉक्टर ओम प्रकाश सांकोलिया, पवन कुमार गौड़, हरिकृष्ण इंदौरिया, युवक संघ के अध्यक्ष नीलेश इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में रविवार को 2 स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई है। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार के जनधन की हानि नहीं हुई, लेकिन अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार शहर की मेगा हाईवे पर स्थित राजकीय ITI में स्थित वर्कशॉप के पास फैली घास से अज्ञात कारणों से रविवार को आग लग गई। धुआं उठता देखकर आसपास के लोगों ने पालिका को घटना की सूचना दी, जिस पर फायरमैन नरेंद्र दमकल को लेकर मौके पर पहुंचा तथा करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना शहर के वार्ड संख्या 3 की है, जहां जहांगीर समाज भवन के पास स्थित एक नौरे में हाईटेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारियां उठी, जिससे नीचे फैले घास फूस में आग लग गई। सूचना पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। दोनों ही घटनाओं के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। रतनगढ़ में 6 लोगों ने एक राय होकर मस्जिद में प्रवेश कर इमाम व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। घटना में आरोपियों ने सोने की चैन तोड़ ली व इमाम की जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद इमाम रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंचा तथा पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। हरियाणा के फिरोजपुर निवासी मोहम्मद मसूद मेव द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह रतनगढ़ की गांव नौसरिया में स्थित मस्जिद का इमाम है। रविवार को मस्जिद का सदर हाफिज कासम अपने बेटे मारूफ, खालिद व राशिद निवासी रतनगढ़ तथा नौसरिया निवासी साबिर व सद्दाम के साथ जबरन मस्जिद में प्रवेश कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पत्नी राबिया जब छुड़ाने का प्रयास करने लगी तो इन लोगों ने उसके साथ अभद्रता की तथा उसके गले में पहनी हुई सोने की चैन तोड़ ली। आरोपियों ने इमाम की जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। जब शोर मचाया तो लोग मौके पर पहुंचे तथा बीच बचाव कर छुड़ाया। गुमांदा रोड पर रविवार की दोपहर अंडरब्रिज की दीवार से टकराने से कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि कार में सवार होकर 6 लोग सदार शहर से फतेहपुर जा रहे थे कि गुमांदा रोड पर ऋषिकुल के पास बने अंडरब्रिज की दीवार से कार टकरा गई, जिससे कार में सवार 70 वर्षीय भगवान नाथ पुत्र चंद्र राम रायकार राई निवासी बागडोड़ा, 54 वर्षीय साधु सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत, 25 वर्षीय गौरीशंकर पुत्र भगवाननाथ रायकार निवासी बागडोड़ा तहसील फतेहपुर, 35 वर्षीय सावरमल पुत्र श्रवण कुमार रेवारी निवासी न्यांगली पुलिस थाना रामगढ़ तथा 50 वर्षीय राम सिंह पुत्र जवाहरलाल रायका निवासी उगावास फुलेरा घायल हो गए तथा चालक की चोट नहीं लगी। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए भगवाननाथ व गौरीशंकर को बीकानेर रेफर कर दिया। घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। राजादेसर थाना क्षेत्र के गांव बिनादेसर में मानसिक रूप से परेशान युवक ने खेत में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। पुलिस ने रविवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
राजादेसर पुलिस थाना में बिना देसर निवासी सोमदत्त शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई अरविंद 32 वर्षीय बाबूलाल 3-4 महीने से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। अरविंद शनिवार शाम को घर पर बिना बताए घर से निकल गया था। उसकी गांव में सभी जगह तलाश की लेकिन कोई उसका सुराग नहीं लगा। अरविंद के पास के गांव की खेत में जाकर फांसी लगा ली। शनिवार देर शाम सूचना मिलने पर राजादेसर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने परिजनों की सहायता से शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने सोमदत्त की रिपोर्ट पर मर्ज दर्ज कर ली। पुलिस ने रविवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। रतनगढ़ में 6 लोगों ने एक राय होकर मस्जिद में प्रवेश कर इमाम व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। घटना में आरोपियों ने सोने की चैन तोड़ ली व इमाम की जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद इमाम रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंचा तथा पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी है। हरियाणा के फिरोजपुर निवासी मोहम्मद मसूद मेव द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह रतनगढ़ की गांव नौसरिया में स्थित मस्जिद का इमाम है। रविवार को मस्जिद का सदर हाफिज कासम अपने बेटे मारूफ, खालिद व राशिद निवासी रतनगढ़ तथा नौसरिया निवासी साबिर व सद्दाम के साथ जबरन मस्जिद में प्रवेश कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पत्नी राबिया जब छुड़ाने का प्रयास करने लगी तो इन लोगों ने उसके साथ अभद्रता की तथा उसके गले में पहनी हुई सोने की चैन तोड़ ली। आरोपियों ने इमाम की जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। जब शोर मचाया तो लोग मौके पर पहुंचे तथा बीच बचाव कर छुड़ाया। सर मैं उधर जा रहा था मस्जिद की साइड में, मेरे को रोका गया इधर से ढाणी पार नहीं करोगे, वैसे 2 ढाणियाँ हैं तो उधर मेरे को हाथ पकड़ कर रोका गया। उधर से पैसे लेने जा रहा था। 4 बाप बेटे थे, सबको मिलकर उन्होंने पकड़ा, मेरे को फिर अच्छे से मारा उन्होंने और फिर मेरे जेब के अंदर कुछ पैसे से वो भी छीन लिए। कुछ बच्चों के साथ में वारदात की थी, उनको बचाने के चक्कर में मेरे को और ले। कई दिन से मामला चल रहा है, टॉर्चर कर रहे थे, आज पकड़ कर मारा है मुझे। कौन थे वो, आप जानते हो? ये हाफिज कासिम है रतनगढ़ के और उसके बेटे हैं खालिद है और उनके कई बेटे हैं, उनका नाम वगैरह नहीं जानता। वो 4-5 बेटे थे, ये रतनगढ़ में रहते हैं। नौसरी में मस्जिद, जामा मस्जिद का मैं इमाम हूँ, वहाँ पर आए थे वो। उधर मस्जिद मदरसे में काम चल रहा था उनके मकान पर, उधर थे, वहाँ पर वारदात की गई। आपका सर पूरा नाम? मोहम्मद मसूद मेवाज। ये जो हाफिज कासिम है, इन्होंने इसको इमामत पर रखाया है। ये एक वहाँ का इंचार्ज बना हुआ है, उसने अपनी निजी प्रॉपर्टी के अंदर मस्जिद बनाई हुई है, मदरसा बनाया हुआ है। तो जो मदरसा है वो बंद रहता है, उसमें ना कोई बच्चे होते हैं, ना कोई पढ़ता है, ना ही कोई पढ़ाता है। तो वहाँ पर इनको एक फॉर्मेलिटी, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इमाम रखा हुआ था। तो वो उस मदरसे के नाम पे चंदा भेड़ा करता है और बस्ती वालों को टॉर्चर करता है, उनके ऊपर वो बादशाह बना रहता है, एक तरीके से दबंग है। तो बात ये हुई कि इनको कोई नमाज का मसला था, नमाज़ पढ़ाने के लिए इसने थोड़ा लेट हो गया, पे बिना पर उसने इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तनख्वाह भी नहीं दी, उसी वक्त से उसने दुश्मनी साध ली है और फिर इनको वहाँ से निकालने की कोशिश करी। निकाल दी तो वहाँ के जो बस्ती वाले लोग हैं उन्होंने इसको अलग से इमाम साहब को रूम दिलवाया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, आप यहीं पे रहें, तनख्वाह जो हम देंगे आपको, ये दे या ना दे। उस बात को उन्होंने अपने दिल में ये समझा कि बस्ती वालों ने इनका सपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से इनसे दुश्मनी निकाली, निजी दुश्मनी। तो अपने 3 बेटों के साथ में और मस्जिद का जो खजानची है साबिर उर्फ जो फ़कीर मोहम्मद, ये इनको लेकर हाथ में आगे इनको खूब जमकर मार पिटाई करिए कि आप इस गांव में क्यों रुके हुए। हालांकि बस्ती वालों ने रोका है उनको, लेकिन इनको वहाँ पर से निकालने के लिए आप क्यों रुक गए यहाँ पर, जो हमने बस्ती से निकाल दिया। इन बातों के लिए इनके साथ में जमकर मार पिटाई करी। फैमिली के साथ में भी इन्होंने खूब जो है गलत और बदतमीज़ी की, उनको मारा, धक्का दिया, उनकी ओढ़नी वगैरह खींच ली। उनके गले में सोने की चेन थी और वो आ नहीं रही, कहाँ गिर गई कि उन्होंने ले ली। उनकी जेब से पैसे भी गायब हो गए, 10 से 12 हज़ार रुपये जेब में आगे रुपये रखा हुआ था। उनके लड़कों ने इसको जमकर मारा।